सिर्फ इसलिए कंसंट्रेशन ब्रेक करने के लिए, सब्जेक्ट से आउट करने के लिए। मैं स्पष्ट करूं, डिस्टरबेंस तो वो इसलिए करता है कि आप अपना लक्ष्य छोड़कर उसके बताए हुए, उसके द्वारा पैदा की गई उलझन, ड्रामा, उसकी नौटंकी में आप उलझ के रह जाएं। मनु इसलिए तिल मिलाता है, रोता है। और मनु को तो और परेशान करना है, सदियों से ये हमें और हमारे लोगों को परेशान करते आए हैं। तो मेरे परिवार के भी 3 लोग तो उस केस के अंतर्गत इनको टारगेट कर लिया था। जड़ है मनुवाद, सिक मुद्दा है मनुवाद। जी हाँ, भेद तो पता लग जाएगा इसे कि मनुवादी क्या कर रहे हैं। ये बात कही थी, बहुत पहले की बात है, अब की बात नहीं है। लेकिन ये कुछ कर नहीं पाएगा। ओके, अच्छा, ये बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। यही शब्दों को कुछ साल पहले जब मुझ पे एक फर्जी मुकदमा लगा, उस वक्त भी दोहराया गया। मेरी शक्ल किसी चिंता, भय, परेशानी, टेंशन आदि से बढ़ी हुई है, ऐसा नहीं है। दरअसल मनुवाद चल रहा है और मनुवाद को ख़त्म करने का मैंने बीड़ा उठा रखा है। ये शक्ल मैंने किसी वजह से नहीं बढ़ा रखी, मेरी खास मूवमेंट है। उस मूवमेंट के लिए और कुछ मैं डिप्रेस भी हूँ, लेकिन चिंता, भय, परेशानी मुझे ना तो है, ना तो मैं मरने से डरता, न मैं मारने से डरता। ये मैं 150 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र तय करके आ चुका हूँ। ठीक है, बीच में गूगल मैप बंद हो गया था तो थोड़ा भटकाव भी हो गया था, और कुछ ज़्यादा ही भटकाव की बात करो। और बात है, जड़ है मनुवाद। अब व्यथित किसने किया है? मनुवाद ने। मेरी दाढ़ी के साथ को कुछ बिगाड़ तो नहीं रही है। बहुजन हैं, SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, ना तो मैं ऐसा तरह तरह की डेफिनेशन मनुवाद बनाता रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो आपका ध्यान भंग कर रहा है ऐसा करके। और आप ही से सीखा, आपने ही समझाया कि मनुवाद कैसे कैसे खेलता है, और कुछ मैं भुगत के समझा। थोड़ा सा आप सबसे समझा है और ज़्यादा मैंने भुगत के समझा है, तो मुझे पता चल गया मनु खेलता कैसे है। बात है कि इसे समझ में तो आ जाएगा क्या, कौन, कैसे, क्या, लेकिन ये कर कुछ नहीं पाएगा। नहीं था साफ सुथरा दिमाग, मतलब इतने झंझट दिमाग में नहीं थे। मुझे पता है कि मेरे क्या त्रासदी हो रही है, किस तरीके से मैंने जातिवाद को फेस कर रहा हूँ और किया है। मनु ये चाहता है मैं चिंता करूं। मेरे घर के परिवार के पहले इंसान की जब इन्होंने हत्या की थी सन 2017, 21 मई 2017, ये चंद्रशेखर की आज़ादी को, बहुत अच्छा नाम है चंद्रशेखर आज़ाद, और दिल से चाहते हैं। मनु फ़ोन कॉल पे बात करके, मनु या मनु से संबंधित लोग या मनु के गुलाम, कुछ भी कहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत ज़्यादा दिल से चाहते हैं चंद्रशेखर आज़ाद को, बल्कि हर एक बहुजन क्रांतिकारी को। और मैं यहाँ नाम इसलिए नहीं ले रहा कि वे मेरे समाज के हैं या मेरे से करीबी हैं, या इसलिए कि मैं अपनी ताकत बढ़ा रहा हूँ, अपनी पावर बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। इनमें से कोई मुझे ना तो समर्थन देने वाला और ना मैं इनसे समर्थन मांगने के लिए ललायत। मैं चाहता हूँ ने, क्योंकि वो मेरे समाज के हैं, मेरे उस समाज का वो संघर्ष कर रहे हैं, क्रांतिकारी हैं, समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए मैं उनका बहुत मान सम्मान करता हूँ। कहीं ना कहीं भटकाव में आगे हैं वो, कोई बात नहीं, हमारे अपने हैं, हम अपने हिसाब से बात बता देंगे उनको अच्छा लगेगा तो वो ज़रूर अपनाएंगे। लेकिन ये मैं बता दूं कि इतने इंटेलिजेंट लोग हैं ये, बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट। यदि मनुवाद ने इन्हें कहीं पे भी कमज़ोर करने की कोशिश करी है, चाहे मैं इनसे मेल मुलाकात करूं, इनके पास पहुंच सकूं, ना पहुंच सकूं, वो मैटर नहीं है। अरे मैं एक नहीं जा पा रहा, लेकिन हज़ारों तो जा रहे हैं। ये मनुवाद की बदौलत है। मनु और मनु की शैतानियाँ। मनु हर पल, हर मूवमेंट पे कोई ना कोई मूवमेंट, कोई ना कोई मुद्दा तैयार रखता है, कोई ना कोई। क्योंकि अब मैं आया सीधा से, मैं से कुछ साल पहले की बात बताता हूँ। तो मैं एक्चुअल में बच्चों को पिक करना था। बच्चों को आने का स्कूल का जो टाइम था, तो दोनों बच्चों का स्कूल का टाइम पूरा हो चुका है, तो मैं अब यहाँ खुले रूप में कह सकता हूँ। उस समय तो खुला करना, टाइम का बता देना बड़ा मतलब एक अच्छा प्रोसेस नहीं था, मतलब जानलेवा प्रोसेस था। मनु कुछ भी कर सकता है अगर मनु को एक्यूरेसी पता चल जाएगी तो। अब मनु को एक्यूरेसी नहीं पता चलने देनी ही, इसीलिए मनु लड़खड़ाहट में है। ठीक है ना, एक्यूरेट पता चल गया तो मनु खेल जाएगा। 21 मई सन 2017, 21 मई 2017
तो मैं कुछ कहने जा रहा था इसी से लेकर, क्योंकि मेरे खास सदस्य की हत्या कर दी थी जिसका बहुजन क्रांति से कोई लेना देना नहीं था, जो मनुवादियों की तरह ही था और मनुवादियों में ही उठता बैठता था। लेकिन इसको एक मेरे फर्जी के मुकदमे के दौरान इसको टारगेट कर लिया था उन लोगों ने, क्योंकि वो मेरा बहुत, मैं उसके कान में बात कर रहा था, एक फर्जी केस चल रहा था, उसको हम अटेंड करते इस टाइम उन्होंने देखा यार ये हम इससे बात करना चाह रहे हैं, इसके करीबी बनना चाह रहे हैं, लेकिन ये हमें बात नहीं कर रहा। तो ये किसी बहुत अपने खास इंसान से ये बात से सदा रोते हैं, आज से ही नहीं बहुत पहले से रोते हैं। क्यों रोते हैं मुझे नहीं पता भाई, इस बात से तुम्हारा क्या लेने देना। मैं किससे बात करूंगा, किससे मतलब रखूंगा, किससे नहीं मतलब रखूंगा, वो मेरा लाइफ, मेरी वजह, मैं जानूं, तुम्हें इससे क्या मतलब। लेकिन मनु व्यथित होता है भाई, मेरे पास तो टाइम नहीं है अपनी शकल सुधारने का, अपने काम करने का, अपना कोई भी कुछ भी वर्क प्रोसीजर करने का। जो मनुवादियों के गुलाम हैं और जो मनुवादी हैं वे परेशान हैं। वो तो मनुवादी के इशारे पे परेशान है जो मनुवादी गुलाम है। भाई इन चीज़ों से कोई, सिर्फ इसलिए कंसंट्रेशन ब्रेक करने के लिए, सब्जेक्ट से आउट करने के लिए। मैं स्पष्ट कर दूं, यदि मुझे एडिटिंग करने का टाइम मिला तो मैं इसी क्लिप को पहले लगाऊंगा जो मैंने अभी पॉइंट्स कहे हैं यहाँ पर। तो डिस्टर्बेंस तो वो इसलिए करता है कि आप अपना लक्ष्य छोड़कर उसके बताए हुए, उसके द्वारा पैदा की गई उलझन, ड्रामा, उसकी नौटंकी में आप उलझ के रह जाएं। मनु इसलिए तिल मिलाता है, रोता है। और मनु को तो और परेशान करना है, सदियों से ये हमें और हमारे लोगों को परेशान करते हैं। तो मेरे परिवार के भी 3 लोग तो उस केस के अंतर्गत इनको टारगेट कर लिया था, मेरे खास उस प्यारे इंसान को जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया में सिविल इंजीनियर था, जो वर्किंग था, संडे के दिन भी वो वर्किंग रहता था, उस पर सबसे ज़्यादा वर्कलोड था, बहुत दौड़ भाग में रहता था। जैसे मुझे टाइम नहीं मिल रहा ऐसे उसे भी टाइम नहीं मिलता था। लेकिन किसी तरीके से, क्योंकि वो बड़ी पोस्ट पे थे, औरों का पे स्केल कुछ और था और उनका पे स्केल कुछ और था। बहुत ही हार्ड वर्कर, अच्छी कदकाठी, अच्छी भुजाएं, बहुत ताकतवर था। दुश्मन में इतनी हिम्मत नहीं थी कि सामने से आकर उस पर प्रहार करके उसे खत्म कर दे। इसी दौरान, इससे कुछ साल पहले, ईयर 2006 एंड 7, एक पॉइंट है जो मैं यहाँ शेयर नहीं करना चाह रहा, लेकिन शेयर कर दूँ तो कोई बड़ी बात नहीं। मैंने एक अपने जीवन संगिनी को, मेरे 2 बालकों की माँ को एक बात कही थी जो आज के टाइम में मनुवाद की दायरे में कैद है। तो मैंने उसको इससे कम कुछ एक बात कही थी, उसका मेरे ऐसे ही करते ही समझ में आ जाएगा यार मंजू ने ये वीडियो देख ले। तो मंजू मेरी जीवन संगिनी, मेरे 2 बच्चों की माँ। तो ये मैंने कुछ उसको बोला था, कोई वजह थी। आज वही हरकतें सारी जगह हो रही हैं और उसी टोन में उन्होंने उसे भी मारा, किसे खत्म कर दिया धोखे से। अरे नीच, अरे धूर्त, मनु और मनु की औलाद है, मनुवर्ती के लोग और मनुवर्ती की औलादें, ये बड़े कायर, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, नीच, भ्रष्ट है, धृष्ट है, कायर, गुंडा गैदरिंग इनका काम है। लेकिन इनको सही करना और इनको जेल पहुंचाना हमारा काम है। फिर इनके आका हजूर राजनीति में बड़ी कुर्सियों पर और यहाँ थानों में क्यों ना बैठे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अबे कानून और संविधान नहीं पता, ये जो गुंडागर्दी मचा रखी है ना, सही कर दूंगा, ढंग से रह लेना। तो मनुवादी सिस्टम के प्रति मैं नरम नहीं हूँ, कभी भी नरम नहीं हूँ। हाँ, मैं इस वक्त थोड़ा त्रासदी में हूँ, जिसके कारण मैं थोड़ा, एक तो सुबह से अभी रात का शायद 10 साढ़े 10 का टाइम हो रहा होगा, आई थिंक इतना ही है, बिल्कुल 10:30 वगैरह वगैरह कुछ हो रहा है, जो भी है 10 से ऊपर का टाइम हो रहा है। तो मैं सुबह से वर्किंग हूँ, इसलिए नहीं मैं साइलेंट रहा, जैसे मैं घर पे होता, रिलैक्स में रहता। तो और मुझे याद रात को 1 बजे भी थॉट आ गया तो मैं तो काम करूँगा भाई, मैं रुकने वाली चीज़ नहीं हूँ, मैं रुकने वाला इंसान नहीं हूँ। और मनु परेशान है, इसीलिए मनु ने तमाम किस्म के मुद्दे खेले, रोया, बहुत बिलखा और अब भी बिलख रहा है। और मैं तो चाहता हूँ और बिलखे। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि मैंने मनु के आगे नतमस्तक हो गया, सर झुका दिया, मैंने उसको महान मान लिया। नीच है, धृष्ट है, भ्रष्ट है, मूर्ख है, और इतना मूर्ख है जिसकी कोई लिमिट नहीं। अरे क्यों चले हम मनु के अनुसार, हम तो अपने अनुसार चलेंगे।
हम तो अपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के हिसाब से चलेंगे। जो क्रांतिकारी शख्सियत होता है या समाज का योद्धा होता है वो किसी एक का नहीं होता, वो सबका होता है, ठीक है। तो जो बाबा साहेब ने समाज के लिए, बहुजन समाज, बाबा साहेब ने किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? मनुवाद के खिलाफ, मनुस्मृति के खिलाफ। बाबा साहेब ने इतना सब कुछ किया, हमारे बहुजन महापुरुषों ने कितने कष्ट उठाए। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले साहब ने किसकी लड़ाई लड़ी थी? समाज की, अपने बहुजन लोगों की, SC ST OBC की। तो ये नहीं है कि ये हमारे आका लग रहे हैं, मालिक लग रहे हैं, जी हजूर लग रहे हैं, कुछ बताएंगे तो हम मानेंगे, कहेंगे एक्सेप्ट कर लेंगे। नहीं भाई, मतलब ही नहीं बनता। अबे क्रांतिकारी एक वर्ड है, एक डेफिनेशन है। मैं भी क्रांतिकारी हूँ अपने टाइप का। मेरे टाइप का मीन्स कि मैं सोशल मीडिया से रिलेटेड पर्सन हूँ और मेरा एक प्लान और है, मैं उसे सक्सीड करने के लिए दौड़ भाग कर रहा हूँ। और मनु रोता है, मनु ने इसी वजह से मुझ पे आज से 20 साल पहले आया, और इससे बहुत पहले मैंने बताया था ना पीछे, बच्चों की स्कूल एजुकेशन का खर्चा ही मात्र 2 करोड़ रुपए, सिर्फ स्कूलिंग एंड स्कूलिंग। दोनों बच्चे कम से कम 14 और मैक्सिमम 15 ईयर्स से स्कूल गए। LKG UKG नर्सरी पैप एटसेट्रा एटसेट्रा जितनी भी क्लासेस होती हैं फर्स्ट क्लास में आने से पहले, और उसके बाद फर्स्ट टू 12th, ठीक है। और फर्स्ट दोनों बच्चों ने रिपीट करी, क्योंकि मैंने इनके स्कूल लाइट स्कूल से थोड़े हैवी स्कूल में, थोड़े हायर एजुकेशन वाले स्कूल में बच्चों को एडमिट कराया था। तो उस वजह से क्या हो जाता है कि बच्चों का एडमिशन बढ़िया स्कूल में और अच्छे स्तर के स्कूल में कराया, तो उसकी वजह से वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ के तौर तरीके, वहाँ की भाषा, ये सब सीखने में पूरा 1 साल खींच गया, पूरा 1 साल लगा। तो इसमें उन्होंने कहा हम फर्स्ट बच्चे को रिपीट कराएंगे, हम बच्चे को अपने हिसाब से तैयार करेंगे और यहाँ से मनुवादी कॉन्सेप्ट चुरा लेंगे और हर बच्चे के साथ ऐसे ही करेंगे। तो शिक्षा का भी बाजारीकरण तो हो ही रखा है भारत में, बड़ा त्रास दिए। अमीर तो पढ़ा सकता है, गरीब नहीं पढ़ा सकता। इसी स्तर पर काम कर रहा हूँ कि हर बच्चे को, हर इंसान को मेडिकल पूरी फैसिलिटी, हर इंसान को, इसमें हम जाति धर्म का भेद नहीं रखेंगे। उनको शिक्षा, उनको प्राइवेट स्कूलों में, हायर लेवल के स्कूलों में जो एजुकेशन मिल रही है वो मैं उनको सरकारी स्कूलों में उपलब्ध कराना चाहता हूँ। कोई राजनीति में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, आज भी नहीं है। मैं पॉलिटिकल न्यूज़ बहुत कम करता हूँ, ना के बराबर करता हूँ। अभी जो मैं प्रोग्राम करके आया वो मेरे को वो कर लिया मैंने अटेंड, लेकिन पॉलिटिकल तो खैर बाबा साहेब ने सत्ता का रास्ता दिखाया, वो अच्छी बात है, हमें उस तरफ जाना है। लेकिन मैं पर्सन, मेरे समाज के लोग जाएं ना, जितने सारे क्रांतिकारी योद्धा काम कर रहे हैं वे सब लोग जाएं राजनीति में और वो काम करें। मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैं उसमें एज ए समाज के लिए तो मैं उसमें न्यूज़ डेवलप करूँगा, अपडेट करूँगा उसको, मतलब प्रस्तुत करूँगा, प्रसारण करूँगा उसका। लेकिन मैं खुद पॉलिटिकल में मेरी रुचि नहीं है, मेरा दूसरा सब्जेक्ट है कि समाज का उत्थान ज़्यादा से ज़्यादा, तो इकोनॉमिकल लेवल पर तो मैं उस पर काम कर रहा हूँ, एजुकेशन लेवल पर, मेडिकल लेवल पर। और जो हमारे सफाई कर्मचारियों की हत्याएं हो रही हैं, गटर में जाते, अरे नालायक लोग बैठे हैं क्या? कौन सा डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हो तुम लोग? उनमें प्राण नहीं है और वो इंसान नहीं है। और जो लाखों मजदूर सड़कों पर काम कर रहे हैं, अरे एक सोशल मीडिया पे वीडियो आई कि अपने पिता का सम्मान करो, बच्चों को गाइडलाइन दे रहे सोशल मीडिया के थ्रू। देखिए सोशल मीडिया का मिसयूज है। अब तुम नालायक हो क्या, बेवकूफ हो? तुम ये नहीं समझ में आता कि मजदूर को मजदूरी क्यों रहने देना चाहते हो? समझ में नहीं आता यार, कमाल हो गया। कौन सी तरक्की कर ली, वहीं का वहीं पिछड़ा, बैकवर्ड है इंडिया। झूठ नहीं बोल रहा, सच बोल रहा हूं। देखो मजदूर, अभी एक मजदूर की हत्या हो गई थी जब उसने अपना पारिश्रमिक मांगा, ऊपर से गिर गया, पैड करी हुई थी। क्या कोई मशीनीकरण से काम नहीं हो सकता? ऑपरेट उसको मजदूर करे, उसको ट्रेनिंग दी जाए। वो ये बहुत सारे फंडाज है। मैंने कहा ना मेरा टारगेट है और मैं उसको अचीव करूंगा। मनु रोकना चाहता है, मनु ने जितना रोकना चाहा ना उससे बड़े बड़े टारगेट मैंने अचीव कर लिए, बल्कि उस लेवल पे मैं काम कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि उस लेवल को अचीव कर सकूँ। एक मैं बात बताता हूँ, बहुत छोटी सी, बहुत ध्यान दीजिएगा। गरीब मजदूर वर्ग पर अभी डीसी कपिल साहब गिरफ्तार हुए फाल्सली, और अब ना सिर्फ इतने से खुश नहीं होना मनुवादियों, पहले पूरा सुनो। डीसी कपिल साहब तो फर्जी गिरफ्तार हुए, लेकिन तुम्हारे वो पुलिस वाले और तुम्हारा वो जज ऑर्डर सुनाया डीसी कपिल साहब को गिरफ्तार, साथ के साथ उस पर हमारे क्रांतिकारियों ने तुरंत एफआईआर कराई, और वो पुलिस वाले और वो जज सब जेल जाएंगे। अब एफआईआर हो चुकी है,
FIR हो चुकी है DU आर्ट फैकल्टी से। मैंने इसे रिकॉर्ड किया और मीडिया में परसों शाम को वीडियो लगा दी थी। तो मनु हमारी तरफ से निरा मूर्ख है, निरा नालायक है। अरे इतना तो कर लिया, वो पुलिस वाले की जिंदगी खराब कर दी ना, जेल जाएगा ना बेचारा। हमारे लोग पीछे थोड़ी हटने वाले हैं, वो भी जेल जाएगा, डॉक्टर सविता राय भी जेल जाएगी। हमारे लोगों को जो लोग सता रहे हैं, अभी हम संवैधानिक स्तर पर बात कर रहे हैं, 4 साल का टाइम दे रहे ज़्यादा से ज़्यादा, बस इतने में संभल के तुम ठीक, नहीं तो फिर दूसरी तरह की क्रांति होगी। और अभी हम उसका जिक्र यहाँ नहीं करना चाहते, वो तो हद हो जाएगी ना, जब कि मीन्स ये नहीं हद तुम्हारे हिसाब की, हद नहीं हमारे हिसाब की, क्योंकि अभी हम चाह रहे हैं चेंज आ जाए तो अच्छा है, नहीं आएगा तो हम लाएंगे, ठीक है ना। तो फिर जो तुम सदियों से करते आए हो हमारे लोगों के साथ, वो तुम्हारे साथ होगा। एम आई राइट? तो हम चाहते नहीं कि हम कानून तोड़ें, हम संविधान तोड़ें, हम संविधान को क्रॉस करके आगे जाएं। संविधान को तो बदलने की किसी की औकात नहीं है इस देश में। इंडिया है, भारत है। मैं नंदकिशोर और मेरा मोबाइल नंबर है 8766284334। मनु मूर्ख है, परम मूर्ख है, परम नालायक है, परम धूर्त है, कौम का गद्दार है, देश का गद्दार है। क्योंकि जो ऐसे भी मनुवादी, ऐसे भी लोग हैं, मनुवादी मीन्स जो अपने आप को हायर कास्ट के लोग हैं, जो अपने आप को ऊंची जाति का समझते हैं, ये इतने नीच और नालायक लोग हैं। सॉरी, मेरे दिमाग से कॉन्सेप्ट आउट हो गया एकदम सडनली। तो ये जो मनुवादी लोग होते हैं, ये कोई ना कोई कुछ ना कुछ ऐसा रखते हैं, क्रम प्रोसीजर। इनका टोटल टारगेट है कि SC ST OBC कभी भी ना तो एक हो जाएं, एक छत के नीचे आ जाएं, मतलब एक हो जाएं, यूनिटी में आ जाएं, यूनाइटेड हो जाएं, और ना इनमें एकता हो, ना ये खुश रह सके, ना इनके पास कोई इकोनॉमी हो, ना इनके पास कुछ अच्छा, कुछ भी नहीं होना चाहिए, और जो है वो छीन लो। यही तो लिखा मनुस्मृति में। और भी बहुत सारे काम अभी बाकी पड़े हैं, बहुत सारे काम करने हैं, समय का अभाव रहता है, और मनु पॉइजनिंग तो देता है। ज़मीन का पानी लगा हुआ घर में 1.5 लाख रुपए का सिस्टम, लेकिन मैं पी नहीं सकता उसको। मनुवादियों ने पंपिंग करके जहरीला बना रखा है, क्या करें। मनु सोचता है उसके 2 कौड़ी का दिमाग नहीं मनु में। तो ये मनु तो इन हरकतों में आज से नहीं लगा हुआ, बहुत पहले से लगा हुआ, और सदियों से जुल्म करता है। बाबा साहब किसके खिलाफ तैयार थे, और मैं जहाँ से शुरू हुआ था वो सब्जेक्ट्स मेरे रह गए हैं। तो ये मनुवादी लोग हैं, ये ना समझें कि ये महान है, ये खुद को महान समझते हैं, राजशाही के लिए, राज सत्ता के लिए। तो मैं पूरा तौर पे मनु के बहुत ज़्यादा एंटी हूँ। मनु व्यवस्था भारत में नहीं रहेगी, मनु व्यवस्था भारत से हर हाल में ख़त्म होके रहेगी। और अभी मैं वीडियो रिप्ले करके देखूँगा तो मुझे याद आएगा मैं कौन सा पॉइंट यहाँ पे महत्वपूर्ण पॉइंट, एक महत्वपूर्ण अंश कहना चाहता था। ये मनु व्यवस्था के लोग हैं। एजुकेशन गोदी टाइम से लेकर, जब हम गोदी में होते, बच्चे होते नन्हे मुन्ने, उस समय से लेकर, और जब तक वो इंसान मर नहीं जाता, ये उसको जीना आराम करना नहीं छोड़ते, उसे बर्बाद करना नहीं छोड़ते। कुछ भी हो जाए, कितने भी बुरे हाल में हो, लेकिन उसे माफ़ नहीं करते। मतलब उस माफ़ करने से मतलब है, मतलब मैं तो इनको महत्व देता नहीं, इनको कुछ समझता नहीं, सीधी बात। अब भी क्या, बचपन में तभी तो चिढ़ते हैं मेरे से ये। तो ये नीच नालायक लोग भारत के हैं ही नहीं, गद्दार लोग हैं। हाँ, याद आ गया, ऐसे लोग भी हैं जो अपने आप को हायर कास्ट का समझते हैं। उनको ये तो पता है उनकी कास्ट ऊंची है, उन्हें ये तो पता है कि हम चूड़े चमार हैं, लेकिन उनको एक बात और पता है, उनको संविधान का, कानून का नॉलेज नहीं है। तो वो इसको नॉर्मली मानते हैं कि हाँ ये तो होता है, भेदभाव वगैरह वगैरह जर्नल, लेकिन इस पर ज़्यादा पढ़ते नहीं है वो, तो वो इससे दूर भागते हैं। तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरे देश को बर्बाद करते, तो उनके लिए ये मनुवादी लोग अपनी ही कौम के लिए गद्दारी का काम कर रहे हैं, राष्ट्रद्रोही का काम कर रहे हैं। ये बड़े नीच न लगे, ये मेरे अंदर नेगेटिव पॉइंट ढूंढते ढूंढते मर गए। इन्हें मेरे अंदर, आज मैं 48 साल से, अभी दिसंबर में मैं 48 का पूरा हो जाऊंगा, 29 दिसंबर को, तो पूरा 48 साल का हो जाऊंगा। तो सॉरी, थोड़ा मनु की तरफ से थोड़ी डिस्टर्बेंस है, मनु तिल मिला रहा है, तो मैं तो चाहता हूँ मनु और तिल मिलाए। तो 48 साल का पूरा हो जाने के बाद में, सॉरी हाँ, मेरे अंदर वो बुरे व्यसनों की कोई आदत नहीं है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा मैं बहुत अच्छा हूँ तो मुझे अच्छा मानो, नहीं मानो। मैं कब कह रहा हूँ, अरे मैं कब कह रहा हूँ तुम मेरा समर्थन करो, मैं तो ये बता रहा हूँ, मैं हकीकत बता रहा हूँ तुम्हें।
तुम मानो तो अच्छा, ना मानो तो अच्छा। जो मैं हूँ वो तुम्हारे कहने से बदलने वाला नहीं और मेरे बोलने से भी बदलने वाला नहीं, और जो मैं नहीं हूँ वो भी ना तो मेरे और ना मेरे विरोधी तत्वों के बदलाव में लेके आने से बदलने वाला नहीं। मनु अपनी हरकत तो देखता नहीं है, लेकिन जब कोई SC का वर्क प्रोसेसिंग देखता है, लाइफ प्रोग्रेसिंग देखता है, कुछ बढ़िया देखता है तो तिल मिला उठता है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि मनु तिल मिलाए, क्योंकि मनु बौखलाएगा, तिल मिलाएगा, यही तो वो हमारे लोगों के ऊपर सदियों से जुल्म करता आ रहा है। तो मेरा तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, क्लियर है बहुत ज़्यादा। मैं पूरे SC ST OBC माइनॉरिटीज़ एंड कमज़ोर समाज इसका लिए कुछ वर्क प्रोसेसिंग कर रहा था आज से कुछ साल पहले, बल्कि मैं 7-8 साल का था उस समय। मैंने टारगेट ले लिया था, लक्ष्य धारण कर लिया था अपने जीवन का कि भारत से गरीबी खत्म करके छोड़ूंगा, बेबसी, गरीबी, भुखमरी, लाचारी, बेबसी। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये मनु ने मेरे परिवार पर जमकर, इन्होंने तो मुझे बचपन में ही कैच आउट कर लिया था। मैं तो बच्चा था, मुझे समझ नहीं थी। 7-8 साल का उम्र के बच्चे को कितनी समझ होती है। तो मैं तो उसी ग्रेड में आगे बढ़ता चला गया। वो मेरा माई ब्रेन फोकस वही रहा। तो वो लोग बहुत, कभी उन्होंने मुझे दार्शनिक कहा, कभी फ़कीर कहा, कभी बुद्धिजीवी का। हमारे बहुजन कार्यक्रम में पहुंच जाते हैं। अभी पूंठकला राजेंद्र पाल गौतम जी का 2 साल पहले कार्यक्रम हुआ था, तो वहाँ उन्होंने मुझे फ़कीर कहा, मनुवादियों के गुलामों ने। मैं तो फ़कीर नहीं हूँ भाई, मैं तो कोई फ़कीर नहीं हूँ। मेरा तो अपना एक टारगेट है। उस लक्ष्य को अचीव करने के लिए मैं हर हद से गुजर रहा हूँ। और मनु को ये बात बहुत पहले पता चल गई थी, मेरे समझ में आने से बहुत पहले। मुझे तो मेरा लक्ष्य ही मालूम था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था मनु को जानकारी है इसकी। और मनु इस प्रकार से मेरे को चेजिंग करेगा, परेशान करेगा, बदहाल करेगा, बर्बाद करेगा। तो इस पे मैं काम कर रहा हूँ। मेरे फार्मूला सक्सीड नहीं हो रहे हैं, लेकिन हो जाएंगे। मैं चली इसी ले रहा हूँ। मीडिया कॉन्सेप्ट तो है ही मेरा, लेकिन मीडिया कॉन्सेप्ट के अलावा मेरा एक वर्क है। मीडिया तो यूँ समझ लो मेरा एक साइड वर्क है, एक छोटा सा प्रोसीजर है। लेकिन एक्चुअल तो मनु को, इसीलिए मेरी शादी और बर्बादी, पहले शादी की गई फिर उसकी बर्बादी की गई, ये मनु व्यवस्था के सारे खेल थे। इसको उसने ज्योतिष में बदलने की कोशिश करी, इसने उसको पता नहीं तमाम किस्म की चीज़ों में। तो बहुत सारी बातें हैं, अभी ये बातें पूरी नहीं हुई हैं। लेकिन मैं यहाँ जिस सब्जेक्ट को लेकर कहना चाहूँगा, बीच में मनु के काफ़ी व्यवधान उत्पन्न करने की कोशिश करी, तो थोड़ा सा ब्रेन पे थोड़ा सा वो रिएक्शन आ जाता है, तो थोड़ा सा मैं भूल गया। एक्चुअल में बेसिक पॉइंट्स लेके जो मैं चल रहा था, तो मैं थोड़ा कह पाया हूँ, थोड़ा नहीं कह पाया हूँ। लेकिन फिर कभी अगली कड़ी में तो फ्रीलांस मीडिया एग्जीक्यूटिव नंदकिशोर बौद्ध। और ये तो मेरा कोई वर्क प्रोसीजर है ही नहीं, अभी तो मैं कर ही नहीं पा रहा। अदरवाइज अगर मेरा मीडिया वर्क प्रोसीजर चला, अब मैं आपको बता दूँ, ये टीम वर्क होता है। मीडिया वर्क, एडिटर अलग होता है, कैमरामैन अलग होता है, स्क्रिप्ट राइटर अलग होता है, एक एक चीज़ का अलग होगा। हिंदी का अलग होगा, इंग्लिश का अलग होगा, उर्दू का अलग होगा। एक एक एक्सपर्ट होते हैं एक एक चीज़ के, तब जाके मीडिया चलती है। यहाँ तो ऑल इन वन, अकेला मैं ही एडिट करूँगा, मैं ही वीडियो शूट करूँगा, फील्ड का काम भी मुझे ही करना है। तो फिर तो भैया ऐसे ही हालात रहेंगे ना मेरे। तो लेकिन जो जिनका काम आप बहुत अच्छा देख रहे हो स्क्रीन पे, वो कई लोग काम करते हैं। या तो वो पूरा वीडियो शूट ही नहीं करेंगे, वो तो सिर्फ 15-20 मिनट का एक न्यूज़ के हिसाब से करते, क्लिप वाइज कर लिया, थोड़ा सा गए 2-4 घंटों को थोड़ा सा कर लिए। मैं ऐसा नहीं करता, क्योंकि मेरे हिसाब से ये जो भी वक्ता मंच पर आकर बोल रहा है, जिसने कार्यक्रम का आयोजन किया, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और वहाँ जो वक्ता चुने गए हैं बोलने के लिए, वो कुछ ना कुछ खास बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, कमज़ोर रूप में बोल रहे हैं, बेहतर रूप में बोल रहे हैं। किसी की जानकारी बहुत ब्रिलियंट है, किसी की जानकारी थोड़ी कम है। तो वो समाज के लोग हैं, और उसको रिकॉर्ड करके मीडिया में डालना, ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरा फ़र्ज़ है, ये मेरी कोशिशें हैं। तो इसमें मैं केवल फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करना चाहता, और भी बहुत सारी बातें हैं। तो अभी हर बात यहाँ कह देना मतलब कोई ज़रूरी भी नहीं है, और कोई अपराध भी नहीं है कह दूँ तो। मेरा कुल मिला के सिर्फ इतना सा टारगेट है जीवन में। मेरे को कुछ नहीं दिखाई देता, कुछ भी नहीं। मैं एक लक्ष्य धारण कर रखा, उसको हासिल करने में लग रहा हूँ। और मनुवादियों को ये लक्ष्य मेरे बाल्यकाल में ही समझ में आ गए थे, इसलिए मनुवादियों ने हर काम बिगाड़ा मेरा। तो मैंने बच्चों के स्कूल फी लेवल इसलिए बताया था कि उन्हें
अच्छी परवरिश होगी, अच्छे ढंग में इसकी बीवी रहेगी, अच्छा सारा बढ़िया होगा। उसने व्यवधान इतने उत्पन्न कर दिए, इतने ड्रामे खेले, सब तहस नहस हो गया, सब बर्बाद हो गया, सब अस्त व्यस्त हो गया। तो मनु घबरा गया था चमार की आन बान शान से, और इस बात का उन्होंने मुझे फर्जी मुकदमे के अंतर्गत जनवरी सन 2007 में थाने में भी चैलेंज किया था। अच्छा तेरी शान, तू चमार हो कि इतनी ऊंचाई पे। और यही बहस उन्होंने मेरे से कोर्ट के अंदर, हाँ एक ये महत्वपूर्ण अंश पिछले कई वीडियो में रह गया था, आज स्पष्ट कर दूं इसको वीडियो के अंत में, कि कोर्ट में उन्होंने यही बहस करी थी मेरे से कि तूने हमें पहचाना नहीं, हम ब्राह्मण हैं, ये हैं वो हैं, होंगे साले, होंगे कुछ, हम क्या करें। लेकिन मुझे इन बातों से कोई मतलब नहीं था, वो क्या है मैं क्या हूँ, तो लेकिन उन्हें मतलब था बेचारों को। तभी उन्होंने मुझे अदालती कार्रवाई से गुजरने दिया। तो बहुत मिस आर्ग्यू करी, बहुत बकवास करी उन लोगों ने, बहुत घटिया बोला, बहुत ऐसी बातें कही जिसका केस से, हकीकत से, वास्तविकता से कोई लेन देन ही नहीं था। अब वो फंस गए। अब उन्होंने सोचा एक कमज़ोर है, डरपोक है, सीधा साधा है, भोला भाला है, पीछे हट जाएगा। लेकिन नहीं, इनका टारगेट इससे भी ज़्यादा था। तो मेरा भी टारगेट इनसे कई गुना ज़्यादा है। मनुवाद तो भारत में रहेगा नहीं। तुम संविधान की बात कर रहे हो और संवैधानिक स्तर पर नहीं रहेगा। और लगाऊं तुम्हें मिर्ची। संवैधानिक स्तर पर ही नहीं रहेगा, ठीक है। और पूरे समाज का उत्थान होके रहेगा, मैं जैसा चाहूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा मैं अकेला काम नहीं कर रहा, बहुत सारे लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, हर आदमी अलग अलग लेवल पे काम कर रहा है, तो मैं भी उसमें से एक हिस्सा हूँ, छोटा सा, एक अदना सा। और यही अदना सा शख्स एक बड़ा लक्ष्य लेकर चल रहा है, और वो जरूर पूरा होगा, हर हाल में पूरा होगा, और मनुवाद के खिलाफ होगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जय भीम साथियों। हो सके तो वीडियो को समझने का प्रयास कीजिएगा। पूरी की पूरी वीडियो मनुस्मृति के सिद्धांतों के खिलाफ है, और मनुस्मृति के मुंह पर एक थप्पड़ है जोरदार। अभिनेता, सर अभी नहीं कर रहा है मैं यहाँ अभिनय, बाद में कभी किसी अगली क्लिप में करके बताऊंगा।